एपिसोड की शुरुआत पूर्वी से होती है, जो बारिश में सड़क किनारे छाता लेकर टहलते हुए आरवी के साथ बिताए पलों के बारे में सोचती है। आरवी कार चलाते समय गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे का पानी पूर्वी पर गिर जाता है। आरवी यह नहीं देख पाती कि यह पूर्वी है। आरवी कार से उतरती है और पूर्वी से माफी मांगती है। आरवी बाद में देखती है कि यह पूर्वी है। पूर्वी आरवी से कहती है कि उसे सावधान रहना होगा और इस पर टिप्पणी करनी होगी। आरवी कहता है कि उसे उसके लिए खेद नहीं होगा। आरवी अपनी कार में बैठ जाता है। आरवी पूर्वी से अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी कार में नहीं बैठती। आरवी खुद से कहती है कि उसे उसका रवैया पसंद नहीं है और वहां से चली जाती है। पूर्वी सोचती है कि उसे आरवी का रवैया पसंद नहीं है क्योंकि वह गलत है, लेकिन वह अभी भी इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मोनिशा की मां मोनिशा को तैयार देखती है। वह मोनिशा से कहती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। मोनिशा उसे धन्यवाद देती है। मोनिशा की मां मोनिशा से पूछती है कि नेहा बिजनेस पार्टी में कैसे प्रवेश करेगी। मोनिशा कहती है कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। उसकी मां उसे नेहा को अपना प्रवेश पास देने के लिए कहती है। मोनिशा अपनी मां से कहती है कि वह नेहा का मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी में होगी, लेकिन दूर रहेगी ताकि नेहा आरवी के पास जा सके। वह कहती है कि नेहा आरवी को मेरी योजना में फंसाएगी और इस बार मैं आरवी को बचाऊंगी और पंडित की पूर्वी के बारे में भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगी और आरवी के परिवार का विश्वास जीतूंगी। उसकी मां कहती है कि यह एक अच्छी योजना है। मोनिशा कहती है कि फाइनेंसर आशीष इस पार्टी में नहीं आ रहे। कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनकर खुशी दरवाज़ा खोलती है। खुशी पूर्वी को देखती है। पूर्वी को देखकर दिया खुश हो जाती है। खुशी पूर्वी से कहती है कि दिया ने उसे फ़ोन करके कहा था कि पूर्वी नहीं आ रही है। पूर्वी कहती है कि उसने दिया को इस बारे में नहीं बताया। दिया की मां कहती है कि अच्छा हुआ कि वे दोनों आ गए। खुशी पूर्वी से कहती है कि उसने अपनी पार्टी की योजना रद्द कर दी और दिया की मदद करने आई। वह पूर्वी से पूछती है कि वह पार्टी में क्यों नहीं गई। पूर्वी सोचती है कि आरवी ने मोनिशा को कैसे मैसेज किया। पूर्वी दिया की मां से प्राची के बारे में पूछती है। दिया की मां कहती है कि प्राची गजेंद्र के साथ दिल्ली गई थी। दिया कहती है कि वह ड्रेस ट्राई करेगी। पूर्वी पूछती है कि क्या उन्हें मॉल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दिया कहती है कि खुशी ने पहले ही ड्रेस खरीद ली है। वह कहती है कि वह ड्रेस को लेकर उलझन में है और उन्हें अपना लुक देखने के लिए अंदर आने के लिए कहती है। मेहता युग का अभिवादन करता है और उससे आरवी के बारे में पूछता है। युग कहता है कि आरवी रास्ते में ही होगा। मेहता आरवी को समारोह में प्रवेश करते हुए देखता है। वह आरवी का अभिवादन करता है और उसे बधाई देता है। आरवी युग के पास जाता है। युग आरवी से पूछता है कि वह देर से क्यों आया। आरवी कहता है कि उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। युग पूछता है कि क्या उसने पूर्वी से लड़ाई की। आरवी कहता है कि नहीं और वहां से चला जाता है। युग को लगता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि आरवी और पूर्वी के बीच झगड़ा हुआ था और सोचता है कि आरवी को कब एहसास होगा कि वह पूर्वी को पसंद करता है। दिया पूर्वी को कपड़े दिखाती है। पूर्वी कहती है कि वे अच्छे हैं। खुशी देखती है कि पूर्वी का मूड ठीक नहीं है। खुशी पूर्वी को वहां से ले जाती है। मोनिशा नेहा का इंतजार करती है। वह नेहा को बुलाती है। नेहा स्टाइलिश तरीके से वहां आती है। वह खुद को नेत्रा सिंह के रूप में मोनिशा से मिलवाती है। मोनिशा कहती है कि वह प्रभावित है। वह नेहा को बताती है कि उसे पार्टी में क्या योजना बनानी है। नेहा सहमत हो जाती है। खुशी पूर्वी से पूछती है कि वह क्यों गुमसुम है। वह पूर्वी से पूछती है कि उसे क्या हुआ। पूर्वी उसे बताती है कि उसका आरवी से झगड़ा हुआ था और वह पार्टी में नहीं गई। खुशी पूछती है कि क्या मोनिशा पार्टी में जा रही है। पूर्वी सहमत हो जाती है। खुशी पूर्वी से पार्टी में जाने के लिए कहती है। वह खुशी से कहती है कि उसे मोनिशा पर शक है। पूर्वी यह कहकर इनकार करने की कोशिश करती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई है। खुशी पूर्वी से कहती है कि वह कुछ नहीं सुनेगी और उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि वहाँ कुछ अजीब या गलत होने वाला है। पूर्वी पार्टी में जाने के लिए सहमत हो जाती है। आरवी युग से शिकायत करता है कि पूर्वी उस पर शक कर रही है, जबकि मैं उसके प्रति वफादार हूँ। युग आरवी से कहता है कि मोनिशा की उपस्थिति संदेह पैदा करती है और पूर्वी बिना किसी ट्रिगर के शक क्यों करेगी। आरवी पूर्वी के साथ अपने तर्क के बारे में सोचता है।
वह युग से कहता है कि पूर्वी का इतना रवैया है इसलिए वह उसके साथ पार्टी में नहीं आई। युग आरवी से कहता है कि महिलाएं नाजुक होती हैं और हमें उन्हें सावधानी से संभालने की जरूरत है। आरवी पूछता है कि वह ये सब कैसे जानता है और पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। युग का कहना है कि वह सिंगल है। आरवी कहता है कि वह अनुभवी है और उससे ज्ञान देना बंद करने के लिए कहता है। आरवी पार्टी में अरमान को देखता है। वह खुशी की चुनौती के बारे में सोचता है और वहां से चला जाता है। दिया खुशी से पूछती है कि वह पूर्वी को पार्टी में क्यों भेज रही है। खुशी कहती है कि इसकी ज़रूरत है। दिया उससे कहती है कि उसे लगता है कि उसे आर तुई पसंद नहीं है। खुशी कहती है कि मुझे आर तुई पसंद नहीं है लेकिन आर तुई के लिए पूर्वी के प्यार ने मुझे बदल दिया। वे चर्चा करते हैं कि कैसे पूर्वी ने आर तुई को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। खुशी कहती है कि पूर्वी आर तुई को मुसीबतों से बचाएगी। पूर्वी तैयार होकर बाहर आती है। दिया और खुशी पूर्वी से कहती है कि वह बहुत अच्छी लग रही है। दिव्या पूर्वी की बुरी नज़र को दूर भगाती है। खुशी पूर्वी को गले लगाती है और उसे सलाह देती है कि वह आर तुई को अकेला न छोड़े। वह उसे आर तुई के साथ रहने की सलाह देती है। पूर्वी सहमत हो जाती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। खुशी सोचती है कि मोनिशा की साजिशों को मात देने के लिए पूर्वी को आर तुई के साथ रहना चाहिए।